नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग, मैं विकास कुमार इस समय मौजूद हूँ कन्नौज में। साथियों कुछ भाई लोग आए हमारे साथ में। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल कठेरिया, मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम फरक्वास से जिला संयोजक हूँ। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे लाखों की भीड़ आई हुई है, आप देख रहे हैं, इतना प्यार भाई के लिए क्यों है? जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, शोषित वंचितों के साथ जो अन्याय भेदभाव होता है उसके लिए दिन रात खड़ा रहता है। भीम आर्मी के लोग खड़े रहते हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े रहते हैं, तो उसके लिए ये दीवानगी है भाई। अच्छा, मैंने देखा है कि कहीं भी भारत में भाई पुलिस प्रशासन के पास लोग नहीं जाते, भीम आर्मी के गुहार लगाते हैं, ऐसा भी क्यों होता है? 112 नंबर से अगर कोई पहले पहुंचने का काम करता है तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, ये नौजवान साथी हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं। कोई ताली बजा दिया करो आप भाई, अच्छी बात है। और अच्छा, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि मनुवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? कैसी बात करते हो पत्रकार महोदय? दिखाओ कौन सा गांव आज तक हिंदू राष्ट्र बनाया, बताओ। अगर 15% लोग इस बात को कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तो फिर ये 85% बहुजन समाज के लोग जिस दिन चाहेंगे दावे के साथ हिंदू राष्ट्र नहीं। भारतीय संविधान कोई किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता है कि देश एक धर्म निरपेक्ष बने। फिर देश के मुस्लिमों को क्या देश से भगा देंगे, बौद्धों को भगा देंगे, सिखों को क्या भगा देंगे, जैनों को क्या भगा देंगे? यहाँ से कैसे बन सकता है हिंदू राष्ट्र? अच्छा, लगातार ये अनिल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति बाबा साहब का अपमान करता रहता है, तो उसके अभी तक कुछ सबक सिखाया गया कि नहीं? सबक तो जिस दिन भाई का आदेश होगा 1 मिनट में घर से पकड़ लाएंगे। कैसी बात करते हो? भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, आपको तो पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे 15% जो अभी यूजीसी आया हुआ है नया कानून, इसकी भाई ने बोला है कि 11 तारीख को आंदोलन है, तो आप सब उसका समर्थन करेंगे कि नहीं? सुनिए आप, पहले तो 11% लोगों ने विरोध किया। सुन लीजिए सब लोग, 11% लोगों ने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो देश का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो अगड़ों को भी साधना चाहता है, पिछड़ों को भी साधना चाहता है। सुन लीजिए आप, उसने यूजीसी बिल लेके आया। मेरा सर्वोच्च न्यायपालिका से कोई सवाल नहीं है, इसलिए सवाल नहीं है। सरकार अगर मजबूती से अपना पक्ष न्यायपालिका में रखती तो आप समझ लीजिए यूजीसी बिल पे रोक नहीं लगती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात को कहना होता कि समितियां बनाकर इसे लागू करो। सरकार अगड़ों को भी साधना चाहती है, पिछड़ों को भी। अगर 11% लोग इस बिल का विरोध कर सकते हैं तो फिर जान लीजिए 89% इस देश के समर्थन करने वाले हैं, जिस दिन सड़कों पे आगे लागू भी करा देंगे। इस बात को मेरी याद रखना। अच्छा, लगातार जैसे कि यूजीसी का जो लोग समर्थन कर रहे थे, जब यूजीसी मतलब लागू रोक लगा दी तो उन लोगों ने मिठाई बांटी भाई। वो क्यों इतने खुश हो रहे हैं? यूजीसी पर रोक लगी, अगली डेट 19 मार्च है। 11 फरवरी को हम बिगुल फूंक रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला देंगे। और ये आज जो कन्नौज में ऐतिहासिक सभा हो रही है, इसका असर कहाँ तक जाएगा पत्रकार महोदय? इसका असर लखनऊ तक जाएगा। आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फाड़ फेंकेंगे ये आजाद समाज पार्टी के लोग। अच्छा, भाई चंद्रशेखर आजाद संगठन से लड़ेंगे कि ऐसे ही लड़ेंगे अपने मतलब तो सभी सीटों पर? भाई मेरा दल है और ये गठबंधन या क्या होगा, ये प्रदेश की लीडरशिप तय करेगी, राज्य लीडरशिप तय करेगी। ये मेरा काम नहीं, मैं जिले का संयोजक हूँ, मेरा काम जिले तक है और मैं अपने जिले में इस बात को डिसाइड करूंगा। अगर पार्टी गठबंधन में चाहेगी तो गठबंधन में चुनाव लड़ाऊंगा। पार्टी कहेगी चारों विधानसभा पे आपको चुनाव लड़ना है, चारों विधानसभा पे लड़ाऊंगा। पार्टी कहेगी अतुल कठेरिया आपको खुद चुनाव लड़ना है, तो 403 विधानसभा में जहाँ से मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाएगी वहाँ मैं मजबूती से लड़ूंगा। अच्छा, जब तक ईवीएम है, क्या लगता है कि सरकार बनना संभव है भैया? देखो ईवीएम, देखो अगर जैसे फोन है वो सॉफ्टवेयर है, हर एक सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है कोई भी। पर आप एक बात को याद रखना, सबके वोट की चोरी हो सकती है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के कोई वोट की चोरी कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? अगर आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी एक वोट से जीत गया तो जीतेगा, वरना भीम आर्मी का झंडा और डंडा बड़ा मजबूत है। 1 मिनट में जिले को बंद कर देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद और बहन जी को साथ में आना चाहिए कि नहीं? भाई चंद्रशेखर आजाद और बहन भाई मायावती जी को साथ में भाई मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को साथ कौन कौन देखना चाहता है बताओ? देखना चाहते हो? मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? ये लोग दे रहे हैं भाई, साथ में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखो एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है और एक अनुभव है। बहन जी अनुभव है, चंद्रशेखर आजाद जी हमारी ऊर्जा है। और अनुभव ऊर्जा जब मिल जाएंगे, अनुभव ऊर्जा मिल जाएंगे तो आप समझ लीजिए प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों की सरकार होगी।
क्योंकि हमें ऊर्जा की भी जरूरत है, अनुभव की भी जरूरत है। ऊर्जा तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास है, अनुभव बहन जी के पास है, तो दोनों लोगों को मिलके आना चाहिए। दोनों बहुजन समाज के हैं, तो जिस दिन बहन जी चंद्रशेखर आजाद जी मिल जाएंगे, हम आपको लड्डू खिलाएंगे। पत्रकार महोदय वादा करते हैं। अच्छा, आज भी देश में क्या जातिवाद है भैया? अगर जातिवाद, प्रधान जी, जातिवाद तो इतना है कि धर्म के नाम से ही वोट मांगा जा रहा है, और दूसरी बात धर्म के नाम से लड़वाया जा रहा है। हम मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कराया जा रहा है हर प्रकार का, और ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। जो संविधान के खिलाफ चलेगा उसे जूते से मारेंगे, जूते से मारेंगे। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। दूसरी बात, हमारा दलित समाज से एक ही कहना है, मुस्लिम समाजी लोगों की जितनी वोटिंग है सब लोग एकता बना के और सारे चंद्रशेखर रावण भैया को जिताने की जिताओ। आज लगभग यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंने देखा। आपको एक बात बता दूं कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जब मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोगों का गठजोड़ नगीना में बना, जब नगीना में गठजोड़ बना तो नगीना में भाई 1,54,000 वोट से जीत गए। और ये गठजोड़ 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगा, दलित और मुस्लिम का। और जातिवाद की बात रही, जातिवाद की बात रही, तो आपने देखा कभी पानी की मटकी छूने पर इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाए? आपने देखा कभी मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है? भाई मेरे, तो देश में जातिवाद कब नहीं है? अगर जातिवाद नहीं होता तो डॉक्टर अम्बेडकर की देश में मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती हैं? मेरे भाई, इस बात को मैं पूछना चाहता हूँ। पर इस जातिवाद की जड़ों को हम तोड़ने का काम करेंगे, इन जातिवादियों की सरकार को मुखारने का काम करेंगे। हमारे जैसा नौजवान जब विधायक होगा, हमारे जैसा नौजवान जब सांसद होगा, तो इन जैसे लोगों को पार्लियामेंट में आज आप देखते हो 543 सांसदों पे एक हमारा भाई चंद्रशेखर भारी पड़ जाता है। और हमारे जैसे नौजवान जब उस पार्लियामेंट, जब उस देश की न्याय पंचायत में खड़े होंगे, तो आप बता देना इस देश के बहुजनों के खिलाफ कौन कानून बनाता है, उसका इलाज करने का काम हमारे जैसे नौजवान साथी करेंगे। अच्छा, जैसे कि लगातार भाई हम लोग देखते हैं कि भीम आर्मी लगातार इसका इतना ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है। जो अमेरिका की वो मैगजीन होती है भाई चंद्रशेखर आजाद का, उसमें आया था, और ये लोग इनके पेट में दर्द हो गया कि एक ऐसा सितारा भारत में उभर रहा है तो विदेश में नाम कमा लिया। ये लोग कब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाया है। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं हमारे समाज से, तो कुछ लोग कहते हैं कि नौजवान ज्यादा आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग नहीं आ रहे। अरे नौजवानों को भाई राजनीति में आना चाहिए यार। लोग कहते हैं राजनीति गंदी होती है, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का शिकार होंगे। मैं तो नौजवान साथियों से ऐलान करता हूँ, आइए आप फरुखाबाद में। अतुल कटेरिया इस बात को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, अपने 7 साल के संघर्ष के अनुभव के साथ कहता है। 1 दर्जन से ज्यादा ऊपर मुकदमे दर्ज है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में आने के बाद। अगर आज फरुखाबाद की सड़कों पे उतर जाता हूँ तो 1000 पुलिस वाले लगाने पड़ते हैं। ये नौजवानों का कोई संघर्ष है। आज भाई नौजवान किसी दलित की उम्मीद बने हैं, भाई नौजवान आज किसी मुस्लिम को न्याय दिलाते हैं, भाई नौजवान आज किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं, भाई नौजवान आज किसी शोषित वंचित के साथ गलत हो जाता है तो वो आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं तो नौजवानों से कहूंगा आपको विधायक बनना चाहिए और राजनीति में आए। मैं फरुखाबाद से जिम्मेदार पद पे हूँ, मैं तो भाइयों को उनको विधायक जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम करूंगा मेरे भाई। जैसा कि आप लोगों ने, अगर नौजवान नहीं आएंगे तो जो वर्तमान सरकार है, जैसे रड़ुओं की सरकार है, तो ये बच्चों बीवी बच्चों के बारे में क्या जानेगी कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जब नौजवान आएंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई घर परिवार कैसा क्या होता है। देखो भाई पत्रकार महोदय, एक बात बताएं, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है। साथ इसकी तबाही नहीं दिखती, समझ रहे हो? ये अंधभक्ति है, समझ रहे हो? तो जोर जुर्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। और युवाओं की जनसंख्या, युवा 30% है इस देश के अंदर, तो 30% के हिसाब से युवाओं का हक और अधिकार युवाओं को भी चाहिए। युवा भी विधायक बनेगा, युवा भी सांसद बनेगा, युवा भी मंत्री बनेगा, युवा भी मुख्यमंत्री बनेगा। तो युवाओं का हक क्यों छीन रहे हो? वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उन युवाओं को सम्मान देने का काम किया है, इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आज युवा हैं। और तख्त और ताज बहुत जल्दी इस सरकार का बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से उखाड़ने का काम आजाद समाज पार्टी कर सकती है। और बाबा साहब ने तो जाति धर्म कोई किसी को मायने नहीं रखा, बल्कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, सबको एक समान बोलने का अधिकार दिया, अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया। और वो भैया मेरे आके वो उसे स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत बहुत भैया का आभारी हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। हम मुस्लिम हूँ लेकिन फिर भी भैया का फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भैया हमारे बारे में सोचते हैं और हम भैया हमारे बारे में सोचते हैं। और सब लोग अभी हम गए थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान मिटा देंगे भैया, तो उनके बारे में क्या, किस प्रकार की उनकी मानसिकता है?
क्या कहते हैं दोबारा बताना। कि जैसे कि ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार कहते हैं कि मतलब संविधान मिटाने का प्रयास, अभी बीच में बहुत ज्यादा अफवाह उड़ रही थी कि संविधान मिटाने का प्रयास किया। अगर एक घंटे सुनो, अगर एक घंटे के लिए हम कानून भूल गए, एक घंटे के लिए अगर हम कानून भूल गए तो संविधान मिटाने की बात करते हैं, हम उनकी हुलिया मिटा देंगे और उनका हुलिया फायरिंग कर देंगे ये समाज के लोग। 500 लोगों ने 28,000 केसुआ को काट डाला था, वही हम लोग हैं, उन्हीं चमारों महारों के वंशज है। अगर ये सब आया तो हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। 28,000 नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मनवादी लोग हैं उनको काट के भगा देंगे। और सुनो, संविधान पत्रकार महोदय कोई नहीं मिटा सकता। जो लोग कहते हैं हम संविधान मिटा देंगे, जिस दिन 2 मिनट के लिए बाबा साहब के बच्चे संविधान भूल गए, उनकी हम नस्लें मिटा देंगे। इस बात को बड़ा मजबूती के साथ जिम्मेदारी के कह रहा हूँ। प्रशासन और सरकार इस बात को बिल्कुल वहम ना पाले और ना इस देश का कोई भी नेता और कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को दबा लेंगे। मुकदमों से नहीं डरता हूँ, पूरे देश के अंदर FIR करा दो, नहीं डरता हूँ। अगर संविधान कोई बदलने का बात करेगा तो उसका 2 मिनट में हुलिया बदल दिया जाएगा, ये बता रहा हूँ पत्रकार महोदय। मेरी बहन ने एक बहुत बढ़िया गीत गाया, मेरी बहन के लिए एक बार ताली बजा दीजिए भाई। आप जैसे जब भाई इतने क्रांतिकारी है तो बहनें तो हमारी क्रांतिकारी होंगी। और सावित्री बाई फूले जैसी माँ के परिवार में हमारी बहनें जन्मी है, उस कुल के वंशज हो आप लोग। और ज्योतिबा फूले जैसे लोग, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। ना झांसी की रानी भी पैदा हुई है, ना सावित्री बाई फूले जी भी पैदा हुई है, समझ रहे हो आप, ना महात्मा शेख भी पैदा हुए हैं। तो लोग कभी डरते नहीं है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर दे दीजिए और